बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से, जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने चाहने वालों को अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पे सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात की सियासत, खास तौर पर तहसील गुजरात में NA 68 वहाँ एक भूचाल आया हुआ है। सियासी तौर पर आने वाले हर रोज़ एक नया खड़ाक होता है। जी नाज़रीन, आज की बड़ी खबर क्या है कि चौधरी खालिद असगर घुराल साबिक MP रह चुके हैं काफ लीग के। आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने क्या कहा, अपनी कुर्बानियों का, अपने सियासत की और ख़ानदान की पस मंज़र की तारीख़ का ज़िक्र किया और उन्होंने क्या एक बड़ा ऐलान कर दिया, किसके ख़िलाफ़ बगावत का, कहाँ से इलेक्शन लड़ने का। ये मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौधरी खालिद असगर घुराल ने, जो कि 2 बार काफ लीग के टिकट पर MPA रह चुके हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी भी उनको परवेज़ इलाही ने अपनी पहली वज़ारत आला के दौर में बनाया था। उन्होंने आज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सामने अपने ख़ानदान का तफसीलन सियासी सफ़र, सियासी पस मंज़र, गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही के ख़ानदान के साथ उनके बुज़ुर्गों की निस्बत, फिर इख्तलाफात, फिर एक बार वापसी, ये सारी चीज़ें उन्होंने तफसील से ज़िक्र कर दी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ बिल्कुल आइंदा इलेक्शन में, और मुझे क़यादत की जानिब से ग्रीन सिग्नल भी मिला है चौधरी हुसैन इलाही की जानिब से, और मैं अब इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहा हूँ, आज बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल बड़ी गर्मा गर्मी आई थी चौधरी सादत नवाज अजनाला के बयानात में। उन्होंने एक गांव में किसी जलसे में बड़े ही जज्बाती लबो लहजे में तकरीर झाड़ डाली और कहा कि क़यादत के हवाले से जो दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ को सिग्नल मिल गया, फ़लाँ को टिकट मिल गया, ये बातें उन्होंने बड़ी जज्बाती अंदाज में तकरीर के दौरान कही थी। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि PP 31 से खालिद असगर घुराल ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब PP 31 यहाँ से चौधरी शुजात नवाज अजनाला इस वक्त असम्बली में जो अभी तहलील हुई है, वो काफ लीग के सिटिंग MPA थे। इनके बड़े भाई चौधरी सादत नवाज अजनाला, जो कि तहसील नाज़म रह चुके हैं, चौधरी बरादरान का इंतखाब हैं और बड़े ही दबंग चौधरी वजाहत हुसैन के साथी हैं, और हमेशा इन्होंने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी, ख़ास तौर पर चौधरी वजाहत हुसैन के साथ ताल्लुक़ जो है उस पर ये बात करते नज़र आते हैं। और एक और दिलचस्प इनकी निस्बत कि ये नवाबजादा ख़ानदान के करीबी अजीज़ हैं। अजनाला आबाई ख़ानदान भी है नवाबजादगान का। अब नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूँ बनती नज़र आती है कि आइंदा इलेक्शन में अगर चौधरी खालिद असगर घुराल उम्मीदवार बन के सामने आ चुके हैं, 2013 में भी 2018 में भी पार्टी क़यादत ने खालिद असगर घुराल को फ़ोकियत उन पर दी थी, सादत नवाज अजनाला को और शुजात नवाज अजनाला को, और उनको टिकट देने की बजाय उन्होंने खालिद असगर घुराल को राज़ी कर लिया था कि हम आपको एकोमोडेट करेंगे। और आज इसका तस्करा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर भी कर दिया कि मुझे सादत नवाज अजनाला, जो कि तहसील नाज़म पहले रह चुके हैं, लेकिन काफ लीग की जानिब से चौधरी वजाहत हुसैन ने बाकायदा तौर पर ये मुझे ग्रीन सिग्नल दिया कि खालिद असगर घुराल साहब आप तैयारी करें, आप हमारे तहसील नाज़म के उम्मीदवार होंगे। और यहीं से इख्तलाफात इनके शुरू हुए थे चौधरी सादत नवाज अजनाला से, और इसके बाद चौधरी सादत नवाज अजनाला ने अपनी नाराज़गी का इजहार बयानात की सूरत किया था और अखबारों में खबरें लगी थीं, और उन्होंने बड़े तुंदो तेज़ बयानात भी दिए थे इस बारे में। यहाँ से नाज़रीन इख्तलाफात का बाकायदा आगाज़ हुआ।
चौधरी सादत नवाज अजनाला और चौधरी खालिद असगर घुराल के बीच। लेकिन खालिद असगर घुराल एक बड़े धीमे मिजाज के मालिक हैं और उनके वालिद जो हैं चौधरी असगर अली घुराल एक बड़े मारूफ दानिश्वर थे, कॉलम निगार थे, मुसन्निफ थे और वो सियासतदान भी रह चुके हैं माजी में। पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका एक ताल्लुक रहा है। तो बड़ा फ़र्क है मिजाजों में खालिद असगर घुराल और चौधरी सादत नवाज अजनाला की मिजाज की बात की जाए तो। अब नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूँ बनती नज़र आती है कि अब काफ लीग की क़यादत के लिए इम्तिहान है कि एक जानिब उनके दरीना वफादार साथी जो नवाबजादगान को बड़ी जुर्रत के साथ ललकारते हैं, चौधरी सादत नवाज अजनाला, उनके भाई चौधरी शुजात नवाज अजनाला हैं, और एक जानिब चौधरी खालिद असगर घुराल अब सामने आ गए बिल्कुल, और उन्होंने बड़ी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बातें की हैं। नाज़रीन, चौधरी खालिद असगर घुराल के वालिद ग्रामी चौधरी असगर अली घुराल, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान के एक मायानाज दानिश्वर, मंझे हुए सहाफ़ी, कलमकार और कालम निगार रह चुके हैं। नवाए वक्त के साथ वो आखिरी दम तक वाबस्ता रहे और उनका कालम बड़ा मकबूल था नवाए वक्त में। उनका लिखने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने कई किताबें लिखी और उनकी काबिल ज़िक्र तसनीफ़ जो है वो निशान हैदर मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की सवाने हयात है, जिस पर नाज़रीन उनको बाकायदा तौर पर सदारती एवार्ड भी दिया जा चुका है। आज चौधरी खालिद असगर घुराल एडवोकेट ने अपने बुजुर्गों का जिक्र करते हुए कहा कि वो बहुत अरसा पहले जब सियासत में उन्होंने कदम रखा तो चौधरी ज़हूर इलाही के साथ वो खड़े हुए और चौधरी असगर घुराल की सियासत का मरकज़ व महवर जो था वो इस इलाके में जागीरदाराना तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था, फ्यूडल्स के खिलाफ आवाज़ उठाना था, नवाबजादगान का जो एक इस इलाके पे उनकी अजारादारी थी उसको ख़त्म करने के लिए मेरे वालिद ग्रामी सियासत में आए। उसके बाद चौधरी ज़हूर इलाही के साथ मिलकर चले, फिर इख्तलाफात ने जन्म लिया, चौधरी असगर अली घुराल पीपल्स पार्टी की जानिब माइल हुए और उसके बाद फिर चौधरी ज़हूर इलाही ने चौधरी नवाज अजनाला को साथ मिला लिया, जो कि चौधरी सादत नवाज अजनाला के वालिद ग्रामी थे, और फिर चौधरी नवाज अजनाला MPA भी बने। और उसके बाद का सफ़र उन्होंने बताया अपने वालिद ग्रामी का कि वो ज़िला कौंसिल के इलेक्शन मुतअद्दिद उन्होंने जीते और वो जो असम्बली थी गुजरात की यानी ज़िला कौंसिल, उसके वाइस चेयरमैन भी वो बनते रहे। एक बार फिर उनका जो ताल्लुक था दरीना, जब चौधरी नवाज अजनाला चले गए पीपल्स पार्टी में, तो इस पर खालिद असगर घुराल ने बताया कि मेरे बाबा चौधरी असगर घुराल ने जब ज़हूर इलाही साहब 77 में जेल में थे तो जाकर उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे कि आपने हमें छोड़कर चौधरी नवाज अजनाला के साथ हाथ मिलाया, आज वो आपके साथ ही खात कर गए। और फिर नाज़रीन उन्होंने जिक्र किया कि 2002 में ये ताल्लुक बहाल हुआ, मुझे काफ लीग ने टिकट दिया, मैं MPA बना। उसके बाद 2008 के इलेक्शन में दोबारा मुझे क़यादत ने टिकट दिया और मैं दोबारा MPA मुंतखब हुआ नवाबजादगान को शिकस्त देकर। लेकिन 13 और 18 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन इसके बाद चौधरी वजाहत हुसैन ने मुझे 2 बार कहा कि आप तैयारी करें घुराल साहब, आप हमारे तहसील नाज़म के उम्मीदवार हैं। ये बात नागवार गुजरी चौधरी सादत नवाज अजनाला को। अब नाज़रीन, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चौधरी खालिद असगर घुराल की, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया चौधरी परवेज़ इलाही की शफकत का, चौधरी वजाहत हुसैन की मोहब्बत का और चौधरी हुसैन इलाही के प्यार का। उन्होंने अपनी क़यादत के खिलाफ तो आज कोई ऐसी खुलकर तल्ख बात नहीं की, लेकिन उनका रूए सुखन ज़्यादा जो था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चौधरी सादत नवाज अजनाला के हवाले से था। और यहाँ उन्होंने ये भी इशारतन जो बातें की हैं कि मुश्किल वक्त में आज कौन खड़ा है क़यादत के साथ और कौन जाकर बैरून मुल्क बैठ गया है। और थाना कचहरी की सियासत का जिक्र भी उन्होंने किया कि मैंने आज तक किसी थानेदार से मुकमका नहीं कराया, किसी वोटर का, किसी सपोर्टर का, और मैंने ना ही किसी SHO को पैसे दिए हैं। मैं किसी के साथ तो जाता हूं लेकिन मैं पैसे देने की सियासत नहीं करता। और नाज़रीन, इसके साथ साथ उन्होंने और भी दीगर बातें जो हैं उनका तस्करा किया है कि मैं ऐसी सियासत नहीं करता, धौंस की, SHO अपनी मर्जी के लगवाकर
اجارہ داری کی سیاست مجھے کرنا ہی نہیں آتی، میں تو شرافت کی سیاست کا امین ہوں۔ لیکن شرافت کا مطلب انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی تگڑا دبائے تو آپ دب جاؤ اور کہو یہ شرافت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ طاقت اور اختیار کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ وزاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ شرافت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ میں چودھری حسین الہی کے ساتھ حلقے میں انوالو ہوں، بہت سی شمولیتیں میں نے ان لوگوں کی واپس جماعت میں کروائی ہیں جو کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے جماعت سے فاصلہ اختیار کر چکے تھے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل چودھری خالد اسد گھرال چودھری حسین الہی کے ساتھ دبئی گئے تھے اور وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کاف لیگ کا کر دیا تھا، اور اس جلسے میں جو ریحانیہ برادران ہیں انہوں نے کاف لیگ میں واپسی اور شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی تھی خالد اسد گھرال کی۔ اب جناب ضلع گجرات کے سیاسی حالات پر بات کرتے ہیں کہ پہلے چودھری وجاہت حسین کے ترجمان چودھری فاروق افغن کلّا چور وہ بھی ایک ایسی ہی پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور وہ بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں کہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے نہ دے وہ امیدوار ہیں۔ اور اب چودھری خالد اسد گھرال نے پی پی 31 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، چودھری فاروق افغن نے پی پی جو ان کا جلال پور جٹا مالا حلقہ ہے وہاں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، ایک چودھری عبداللہ یوسف کے خلاف اعلان بغاوت، اور آج چودھری خالد اسد گھرال نے نام تو نہیں لیا لیکن وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں چودھری سعادت نواز اجنالا کے اور چودھری شجاعت نواز اجنالا کے۔ اور ناظرین آج کی پریس کانفرنس میں چودھری خالد اسد گھرال نے واضح کیا کہ مجھے چودھری حسین الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ ابھی تک پارٹی نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا ٹکٹ کا، لیکن آپ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں سنجیدہ امیدوار کے طور پر، اور جب چودھری مونس الہی، چودھری پرویز الہی، وجاہت حسین اور میں ہم سب مل بیٹھیں گے مشاورت کے ساتھ ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوگا کہ یہاں سے کس کو ٹکٹ دیا جائے گا ایم پی اے کے امیدواروں میں سے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ صورتحال ناظرین مجھے اس لیے دلچسپ لگی کہ این اے 68 اور اس کے نیچے جو 2 صوبائی حلقے ہیں وہاں بڑی ہلچل ہے۔ نواب زادگان نے اعلان کیا نوابزادہ غضنفر علی گل کو ایم این اے کی سیٹ پر اتارنے کا، نوابزادہ حیدر مہدی کو ایم پی اے کی نشست پر الیکشن لڑوانے کا، اور اگلے 5 سال بعد ترتیب الٹ کر نوابزادہ حیدر مہدی کو ایم این اے اور نیچے نوابزادہ طاہر الملک کو یہ اختیار دیا گیا کہ جس کو چاہیں صوبائی امیدوار بنا دیں۔ دوسری جانب بڑی دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ میجر معین نواز کے حلقے سے چودھری علی وڑائچ کلّا چور وہ سامنے آ گئے امیدوار کے طور پر، اور جناب دوسری جانب جو حلقہ ہے نوابزادہ حیدر مہدی کا وہاں سے سامنے آ گئے ڈویاں خاندان کے سپوت چودھری ولایت اللہ اویس آف ڈویاں۔ اور اس ساری صورتحال میں نوابزادگان اس وقت ان ایزی فیل کر رہے ہیں۔ نوابزادہ حیدر مہدی کی جو وال ہے، ان کی جو فیس بک آئی ڈی ہے، اس پر بڑی کمال کی چیزیں، درد بھری تحریریں شیئر ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال گجرات کی ہے۔ تحصیل گجرات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول سیاسی بڑا گرم ہو چکا ہے، اور ناظرین یہاں یہ تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے چودھری خالد اسد گھرال کے حوالے سے کہ ان کے کزن جسٹس اسجد جاوید گھرال لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خالد اسد گھرال کی پوزیشن اس وقت اگر ٹکٹ کی دوڑ میں بات کی جائے تو بڑی مضبوط ہے، اور مزید سیاست میں کچھ بھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ کیا کل کو اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی چودھری خالد اسد گھرال کو تو کیا ان کے پاس امکانات کھلے ہیں؟ کیا وہ چودھری شجاعت والے دھڑے میں شمولیت اختیار کر کے ٹکٹ لے سکتے اس حلقے سے؟ یہ بھی ایک دروازہ کھلا ہے، اور اس صورت میں کیا پی ڈی ایم ان کے حق میں کسی کو دستبردار کروائے گی نون لیگ کے امیدوار کو؟ اور دوسری جانب کیا امکان کھلا ہے کہ چودھری خالد اسد گھرال رجوع کر لیں نون لیگ سے؟ جیسے میں نے پہلے کہا سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا، سیاست میں کوئی حرف آخر بھی نہیں ہوتا، لیکن ناظرین اس گھڑی چودھری برادران کو ابھی تو فرصت نہیں مل رہی کہ وہ الیکشن یا حلقہ بندیوں پر یا اپنے امیدواروں پر غور کریں۔ ابھی تو جناب وہ گرم پانیوں میں ہیں۔ وہ پولیس جو کبھی ان کے آگے ہوا کرتی تھی آج کل ان کے پیچھے پیچھے ہے، ان کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آج ان کے 2 ترجمانوں کو پولیس نے اٹھا لیا ہے، تو ابھی تو جناب ان کو تھانہ کچہری سے فراغت نہیں مل رہی، ابھی وہ فارغ نہیں ہیں
कि उम्मीदवारों की बात करें, लेकिन आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर पंजाब में 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर दिया है। अब उस तरह देखा जाए तो अब सिर्फ महज 61 रोज बाकी हैं। अगर आज इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल देता है तो फिर बड़े थोड़े दिन बचे हैं पंजाब असम्बली के इंतखाबात में। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए देखना यह है कि अब चौधरी बरादरान गुजरात में क्या लाया अमल इख्तियार करते हैं। एक जानिब सादत नवाज अजनाला जैसा दबंग साथी खड़ा है और दूसरी जानिब बरसों का सियासी रफीक खालिद असगर घुराल खड़ा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा खुसूसी सियासी तज्जिया गुजरात की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सलामत रहें, आबाद रहें।